आइए समझते हैं क्लास 12 एसे 1 में पूछे गए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की, जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, किस नाम से? तो ये रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। चौथा प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में सारनाथ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और इनका सारनाथ में लुम्बिनी नेपाल प्रथम में हुआ उपदेश था। दिए थे। बचपन इस का बात नाम को ध्यान में सिद्धार्थ रखेंगे, था। सारनाथ में माता उपदेश दिए थे, महामाया जबकि और बोधगया पिता में ज्ञान की सुधोधन प्राप्ति थे। हुई। अगला प्रश्न, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ गुरु होता है, जिसे मुर्शिद भी कहा जाता है। शिष्य को मुरीद कहा जाता है और गुरु को मुर्शिद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, जबकि बनावली से मिट्टी के हल और जौ के बालियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के इतिहासकार थे। अगला प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 4 अच्छे प्रकार और 4 खराब प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसे याद रखने का ट्रिक है रावा पाकू। अगर रावा पाकू को समझे तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल ग्राम ये 4 हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अका अक यानी कौन से शासक के काल में हुआ था? तो इसे भी हम अका अक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला प्रश्न, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवार और नैनार संतों ने प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न, झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग स्वामी, जो गोरे अंग के थे, इन्होंने ही बंगाल और झारखंड में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, और इन्हें कीर्तन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया। अगला प्रश्न, किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है? तो नल इरादीव प्रबंधन ये अलवारों की ग्रंथ थी, जिसमें लोग थे, और 12 अलवार संतों द्वारा रचित ये तमिल वेद था, जिसे वेदों इतना महत्व दिया गया था। वहीं तौरम नैनारों की ग्रंथ थी। अगला प्रश्न, शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इनके शिष्य का नाम शेख सलीम चिश्ती था, और शेख मोहिद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा गया। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, कौटिल्य के सहायता से। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अगला प्रश्न, तो इसका जवाब होगा रावी नदी के तट पर, और वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने की। इसमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी, ये 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। इनके अन्य नाम की बात करें तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न,
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वहीं महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण से ये उन्नति का काल रहा था। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल नगर मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर वर्तमान भारतीय स्थिति भारत की स्थिति में देखें तो राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर है, जबकि पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, लेकिन भारत में राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख है? तो अशोक के अभिलेख में 4 प्रांतों का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांतों में विभक्त था और 5 राजनीतिक केंद्र में भी विभक्त था पूरा प्रांत। अगला प्रश्न, फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने शासनकाल में नीति अपनाया था, लेकिन। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म के नीति, नियम और शिक्षाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इसमें कांस्य का निर्माण तांबे और टीन के मिलाने से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कबीर के दोहों का संकलन था? कबीर के दोहों का संकलन का नाम है बीजक। इसके अलावा कबीर के दोहे कबीर ग्रंथावली में भी संकलित हैं। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अफ्रीका के मोरक्को का था, तंजियर प्रांत का था। इसकी पुस्तक का नाम रहल्ला था। अगला प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसमें अभिलेखों और शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पेलियोग्राफी में लिपियों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमेस्टिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और आर्कियोलॉजी में साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित? श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। ये इनका अलग मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत हुआ करता था। अगर दिगंबर की बात करें तो ये नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि श्वेतांबर वस्त्र सहित मूर्ति की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो रिहल्ला पुस्तक इनकी थी, जबकि किताबुल हिंद ये अलबरनी की पुस्तक थी। किताबुल हिंद या तौकीके हिंद आईने अकबरी अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित बाल, नाखून, वस्त्र, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र और पात्रों को अलग अलग देश के अलग अलग भागों में दफनाया गया है और एक स्तूप का निर्माण किया गया। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जबकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में है और ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। और इस प्रकार से 40 प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।